गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सेट चैप्टर में अभी तक डेफिनेशन पावर सेट तक की डेफिनेशन पढ़े। हमने आपको कुछ पेपर भी दिए थे और फिर से रिपीट कर देता हूं। ये चैप्टर में बार बार बोल रहा हूं, सेट की डेफिनेशन, सेट के बाद सेट के लिखने के तरीके, मेथड, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और बच्चों फिर उसके बाद हमने आपको सेट में ये बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट वगैरह। ये सब बताने के बाद सबसेट पर आए थे। सबसेट पर आने के बाद बच्चों सबसेट की जो थ्री प्रॉपर्टी थी उन पर आए थे, और उन पर आने के बाद बच्चों हम उसके आगे इंटरवल लिखना सीखे थे, और इंटरवल लिखना सीखने के बाद यूनिवर्सल सेट और पावर सेट पर बच्चों आए थे। और पावर सेट और यूनिवर्सल सेट पर बच्चों आने के बाद हम लोग अब 1.13 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और आप भी धीरे धीरे ही करिए काम इसमें, ठीक है, नहीं तो फिर समझ से बाहर हो जाएगी बात। बहुत धीरे धीरे एक एक लाइन को समझिए। ये कहते हैं बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स 5 के बाद बच्चों ए है 1,2 और बच्चों बी है 148 और सी है 12468। सी है बच्चों 12468। ये बच्चों सी है। इन्होंने ये कहा है इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, और ये वाला सिंबल ये है सबसेट का और ये है नॉट सबसेट का। ये between each of the following pair of sets, first 5, और यहां पर ये समझते चलिए। हो सकता है आपको आता हो, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन मैं आपको सब समझाऊंगा। 5 पता है बच्चों, ए पता है, बी पता है और सी सेट पता है। 5 A B C सेट पता है। ये वाला सिंबल सबसेट का है और नॉट सबसेट का है। अब ये बताना है 5 में यहां जो फिल इन द ब्लैंक्स है बी के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। 5 तो हर एक का बच्चों सबसेट होता है, और अब आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि 5 इज द सबसेट ऑफ बी। 5 बी का सबसेट है। सेकंड ए, फिर दिस बी। ए बी का सबसेट है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि ए में 2 है और बी में 2 नहीं है। ए में 1 है और बी में भी 1 है। ए बी का सबसेट नहीं है, ये नॉट सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ए में 2 है और बी में 2 नहीं है। ये नॉट सबसेट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या होगा, ए और ए, ये सी। ए सी का सबसेट है। 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो ये बच्चों इसका सबसेट हो जाएगा। और फिर बच्चों फोर्थ पार्ट बी, बी सी का सबसेट है या नहीं है। देखिए 148 इसमें है, तो बी सी का सबसेट हो गया बच्चों, बी सी का सबसेट हो गया। तो ये आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुए कि सबसेट है या नहीं है, तो सबसेट वाला सिंबल लगाइए, और नहीं है तो नॉट सबसेट का सिंबल लगाइए बच्चों। तो ये बताने के बाद अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। और सेकंड एग्जाम्पल बढ़िया हो सकता है, ठीक है बच्चों। और ये कहा गया है कि अगर सेकंड एग्जाम्पल में ये कहा गया है A इज इक्वल टू A B C D, ये कहा गया है, और B में बच्चों कहा गया है A B C, और C में बच्चों कहा गया है B, D, ये कहा गया है A B C फाइंड ऑल सेट X सच दैट। इन्होंने कहा है कि ऐसे वो सभी, ये थोड़ा सा कठिनाई है, हम आपको बता रहे हैं बीवी, X सेट बताने हैं। तो पहले पार्ट में कुछ पूछा गया है, दूसरे यानी X एक सेट है, और वो कौन कौन से सेट है ये पूछा गया है बच्चों कि X B का सबसेट हो और साथ में C का सबसेट भी हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहला काम है
कि हम लोग देखिए हम बहुत बहुत स्लो है इस समय, सबसेट ऑफ ए निकाल लेते हैं, सबसेट ऑफ ए। और बच्चों सबसेट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा दिस नल सेट, फिर बच्चों ए, फिर बच्चों बी, फिर बच्चों सी, फिर बच्चों डी, फिर बच्चों ए बी पेयर, फिर ए सी ये पेयर, फिर ए डी ये पेयर, और ये पेयर ए बी ए सी ए डी, और फिर बच्चों बी कॉमा सी ये पेयर, फिर बच्चों बी कॉमा डी ये पेयर, फिर सी कॉमा डी ये पेयर। अब क्या होगा कि तीन तीन के पेयर बनेंगे, ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या बनेगा ए बी डी ये पेयर बनेगा, ए बी सी ए बी डी। फिर बच्चों बनेगा देखिए देखिए ए बी डी ले लिया, फिर ए सी डी ले लिया, फिर बी सी डी ले लेंगे, और फिर ए सी डी रह जाएगा, और ए सी डी और बी सी डी रह गया बच्चों, ये हो गया। अच्छा ये बताइए, अब इतने में कहीं हो सकता है मुझसे गलती हो जाए या आपसे गलती हो जाए, छूट जाए, तो आप भी दिक्कत में फंस जाएंगे, और मैं तो दिक्कत में हूं ही बच्चों फिर तो, ठीक है। तो इसमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा कि हमने सबसेट ऑफ ए लिख लिया है, और सबसेट ऑफ ए में क्या करा है कि एक नल सेट लिख लिया बच्चों, सबसेट ऑफ ए में नल सेट, फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर बी सी, फिर बी डी, बी सी और बी डी, फिर सी डी, फिर क्या ए बी सी, फिर क्या ए बी डी, फिर ए सी डी, फिर बी सी डी। कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए, कोई भी सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। अब एक ए बी सी डी ये और लिख लेंगे और काउंटिंग कर लेंगे, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 2 की पावर 4 यानी 16 इसमें सबसेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब सही है। कोई डबल नहीं आया ये देख लीजिए ध्यान से, कोई डबल तो नहीं आया, और कोई रह ना गया हो ये भी देख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों सबसेट ऑफ बी लिखेंगे हम यहां पर, और ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट ऑफ बी में हो जाएगा नल सेट, नल सेट के बाद बच्चों ए, और फिर बच्चों बी, और फिर बच्चों सी, और फिर बच्चों ए बी, फिर बच्चों ए सी, और फिर बच्चों बी सी, और फिर बच्चों ए बी सी, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद सबसेट ऑफ सी निकाल लिया जाएगा। ये सब आप कॉपी पर लिखते चलिए लाइन से। हमने सबसेट ऑफ ए लिखा दिए बच्चों, सबसेट ऑफ बी लिखा दिया, देखिए कितना लंबा चौड़ा काम होता है, ठीक है। सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी। अब मैं सबसेट ऑफ सी इधर लिख देता हूं, सबसेट ऑफ सी, और सबसेट ऑफ सी में हो जाएगा सबसेट ऑफ सी, ये हो जाएगा बच्चों नल सेट, और बी, और बच्चों डी, और बच्चों बी कॉमा डी, ये हो जाएगा बच्चों सबसेट ऑफ सी। अब ए का सबसेट आ गया बच्चों, बी के सबसेट आ गए, और सी के सबसेट आ गए। इन्होंने कहा है फाइंड ऑल सेट एक्स सच दैट एक्स बी का सबसेट है, फर्स्ट पार्ट में एक्स बी का सबसेट है एंड एक्स सी का सबसेट है। एक एक्स ऐसा सेट ढूंढिए, देखिए मेरी लाइन पर ध्यान दीजिए, मैंने बना दिया, आपको क्या ढूंढना है, एक्स एक ऐसा सेट ढूंढना है जो एक्स एक ऐसा सेट ढूंढना है
जो बी का भी सबसेट हो और सी का भी सबसेट हो। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, सी का मैंने सबसेट लिख लिया, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में यह कहा गया है कि x b का सबसेट होना चाहिए बच्चों, और x c का भी, और आपको ढूंढना क्या है, x, और एक ऐसा x जो x b का सबसेट हो और x साथ में c का, दोनों का सबसेट होना चाहिए, b और c दोनों के। अब आइए b पर, b और c दोनों के सबसेट, b में नल सेट है, c में भी नल सेट है, b नाम का एलिमेंट b का भी सबसेट है और c का भी सबसेट है, और फिर बच्चों कोई भी नहीं है, बस ये वाला और ये वाला दोनों में है, बाकी कोई भी नहीं है। तो बच्चों x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, एक हो जाएगी नल सेट, और बच्चों एक हो जाएगी एक सेट जिसका एलिमेंट b है। ये भी x की वैल्यू है बच्चों, और ये भी कैपिटल X की वैल्यू है। X की कितनी वैल्यूज हैं, 2, एक नल सेट और एक सेट जिसका एलिमेंट B है। सबको समझ में आई हमारी बात? इन्होंने क्या पूछा है, जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने A सेट दिया है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा देर लगती है इसको समझने में। A सेट दिया है, B सेट दिया है और C सेट दिए हैं। इन्होंने कहा एक X ऐसा सेट ढूंढिए जो B का भी सबसेट हो और C का भी हो, दोनों के हो इस क्वेश्चन में। तो हमें सबसेट ऑफ A निकालना है, सबसेट ऑफ B निकालना है और सबसेट ऑफ C निकालना है, और दोनों निकालने के बाद बच्चों हमें वो सेट ढूंढना है जो B का भी सबसेट हो और C का भी, नल सेट B का भी सबसेट है और C का भी, और एक सेट जिसका एलिमेंट B है वो B का भी सबसेट है और C का भी सबसेट है। बस यही लिख दिया जाएगा। यही फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, एक नल सेट और एक क्या, एक सेट जिसका एलिमेंट कितना है बच्चों, B है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको ढूंढना है बच्चों एक ऐसा X सेट जो A का तो सबसेट हो, A का सबसेट हो और B का सबसेट नहीं होना चाहिए, B में नहीं होना चाहिए वो। अब आपको A में होना चाहिए और B में बच्चों नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ A और B के बारे में देखना है, A में हो और B में ना हो। ध्यान से देखिए, A में हो और B में ना हो। देखिए ये A में है और B में भी है, ये वाला A में है और B में भी है, ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये B में है, ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये B में है, ये वाला नहीं लिया जाएगा, B में है। A, B ये A में है और B में भी है, A, C नहीं लिया जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए ढूंढ रहा हूँ, B, C ये नहीं लिया जाएगा, जहां मैं कट कर रहा हूँ नहीं लिए जाएंगे, और A, B, C नहीं लिया जाएगा और बाकी सब ले लिए जाएंगे। ये कट क्यों कर दिए बच्चों, सेकंड पार्ट का, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है इधर वाला। अब कौन कौन से इधर समझिए पहले, देखिए जो A में हो और B में ना हो, ये वाला जो है नल सेट वो A में भी है और B में भी है, जिसका एलिमेंट A है वो A में भी है और B में भी है, जिसका एलिमेंट B है वो A में भी है, B में भी है, जिसका एलिमेंट C है वो A में भी है और B में भी है। इसलिए सबको छोड़ रहे हैं, A, B A में भी है और B में भी है, A, C A में भी है और B में भी है, और बच्चों B, C A में भी है और B में भी है, और A, B, C A में भी है और B में भी है। अब बचे कौन, अब जरा बचे कौन, जरा उन पर नजर दौड़ाइए। अब बचने वालों में है हमारे पास बच्चों, ध्यान से देखिए, बचने वालों में हमारे पास हैं, तो बच्चों हम लोगों को X लिखना था, तो X की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास, ध्यान से देखिए, X एक सेट, पहला सेट जिसमें D, जो कट नहीं है वो वाले लिए जाएंगे D, फिर जिसमें बच्चों A, D, फिर जिसमें B, D, फिर बच्चों जिसमें C, D, फिर जिसमें A, B, D, फिर जिसमें A, C, D, B, C, D, और बच्चों A, B, C, D हो गया। ये बच्चों X की वैल्यूज हो गई, ठीक है।
हमें एक्स ऐसा एक्स ढूंढना था जो ए में हो और बी में ना हो। तो बच्चों हमने ए वाले जो थे वो क्या करें, वो वाले कट कर दिए जो बी में मौजूद है और सब एक्स की वैल्यू हो गई। एक्स एक सेट है, उसका पहला एलिमेंट है डी, एक और सेट है उसका एलिमेंट है ए डी। ये सब एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। और अब नेक्स्ट देखिए मैं जो आपको बताने, तो बच्चों अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 आ गया। और बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 आने के बाद इसका मैं बच्चों एक पार्ट बता रहा हूं। ए 1 2 3 4 है, ए है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है ए में 1 2 3 4, बी में है 1 2 3 और सी में है 2 4 बच्चों। इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूं, वो बढ़िया रहेगा। इन्होंने कहा एक कैपिटल एक्स की वैल्यू ऐसी एक्स बताइए जो ए का सबसेट हो, बी का सबसेट हो, सी का भी सबसेट हो। गुड। इसका मतलब है आपको सबसेट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ए के आपको सबसेट निकालने पड़ेंगे और ए के सबसेट निकालने के बाद बी का सबसेट बच्चों निकालना पड़ेगा और सी का सबसेट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैं निकालना शुरू करता हूं सबसेट ऑफ ए का सबसेट बच्चों, और ए का सबसेट हो जाएगा नल सेट, और नल सेट के बाद ये हो जाएगा 1, और फिर बच्चों हो जाएगा 2, और फिर बच्चों हो जाएगा 3। अब अगर आप सीख गए तो सीख गए, और वरना बार बार वीडियो देखिए। देखिए क्या करते हैं हम लोग, नल सेट 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, फिर 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4, 3 3 के पहले 2 2 के पेयर, 3 3 के पेयर, और फिर 1 2 3 4 पूरा। तो ये हो गया 1 2, और फिर बच्चों हो गया 1 3, फिर बच्चों हो गया 1 4, और फिर बच्चों हो गया 2 3, और फिर हो गया बच्चों 2 4, और 2 4 हो जाने के बाद फिर बच्चों हो गया 3 4, 3 4। देखिए क्या हो गया 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, फिर बच्चों हो गया 3 4। अब 2 वाले सब हो गए, फिर हो गया 1 2 3, फिर हो गया 1 2 4, फिर हो गया बच्चों 1 3 4, और फिर हो गया 2 3 4, और बच्चों ये बात हो गई 1 2 3 4। ये देखिए पहले तो नल सेट लिखते हैं। नल सेट और ये वाला सेट तो जरूर लिखा जाएगा, क्लियर। इसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं, जब आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो कम से कम ओके तो लिखिए ही कि सर क्लियर हो गया, इतना जरूर लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद लाइक का बटन भी दबा दीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और जो चीज नहीं क्लियर हुई है वो पूछ लीजिए। ये और ये सेम 1 2 3 4, फिर 1 2 1 और 2 1 से चलेंगे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर 3 4 2 2 के पेयर हो गए। फिर देखिए 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4, 3 3 के पेयर हो गए। कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए और सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। ये अगर ऐसा हुआ कि सही वैल्यू नहीं आई और गलत वैल्यू आ गई, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए और गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए। चेक करने का तरीका 2 की पावर 4 सबसेट होंगे 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्लियर। अब सबसेट ऑफ बी निकालेंगे आप। सबसेट ऑफ बी, यहां पर सबसेट ऑफ बी जब 3 वाले होते हैं तो दिक्कत ज्यादा नहीं होती। नल सेट 1, और फिर बच्चों 2, और फिर बच्चों 3, और फिर बच्चों 1 2 1 3, और फिर बच्चों 2 3,
और फिर बच्चों 1,3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,3 और फिर बच्चों हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया, ये आपका आ गया सबसेट ऑफ बी आ गया। ठीक है, ये तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता बी का सबसेट, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसमें फिर पहले तो 1 2 3 फिर नल सेट तो पहले लिख ले जाता है, फिर 1 2 1 3 फिर 2 3 और फिर 1 2 3 और अब आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और मुझे लगता है सबसेट ऑफ सी लिख लेना चाहिए हम लोगों को। सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी नल सेट 2 और फिर 4 और बच्चों फिर 2 4। अब बात आई एक एक्स ऐसा चाहिए जो ए का भी सबसेट हो, बी का भी सबसेट हो और सी का भी सबसेट हो। इन्हें एक्स, एक ऐसा एक्स चाहिए। देखिए नल सेट तो तीनों में होगा गारंटी से, ये ए और बी और सी तीनों का सबसेट है। 1 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 2 वाला एलिमेंट का सेट, 2 वाला इसमें है। गुड, तो x की वैल्यू हो गई, देखिए नल सेट और फिर बच्चों 2, ये हो गया नल सेट और 2। अब देखिए यहां से चेक कर ले तो सी से ज्यादा आसान रहेगा। क्या 4 इसमें है? 4 इसमें नहीं है, तो ये तो आने का कोई सवाल ही नहीं। 2,4 इसमें है तो 2,4 इसमें, किसी में भी इसमें हो सकता है, इसमें नहीं है। यानी जो सबसे छोटा वाला है, आपको जल्दी करने का तरीका बोल रहे, जिसके सबसे कम सबसेट आए उससे चेक कर लीजिए। ये नल सेट इसमें मौजूद है, सेट जिसमें एलिमेंट 2 है इसमें तीनों में मौजूद दिखाई दे रहा है। 4 देखिए 4 इसी में गायब हो गया, गए, और 2,4 इसी में गायब हो गया, गए। और तो कुछ अब आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना है? और कुछ तो आना ही नहीं है। छोटे वाले से चेक करिए जिसमें कम सबसेट है। क्यों? अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ हमें मिल जाए जो तीनों का सबसेट हो ही नहीं सकता, गारंटी से अब वो हो ही नहीं सकता। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। और फिर देखिए अब बोर्ड पर जो आ रहा है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर बच्चों 6। देखिए बोर्ड, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया राइट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज इंटरवल। राइट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज इंटरवल। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। इसको किस फॉर्म में लिखना है? इंटरवल फॉर्म में। और यहां पर ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, और बच्चों ये कॉमा लगा हुआ है और इसे ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं एक x, ऐसा x की x रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल। बुक में देखिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ छोटा हो रहा है। x रियल नंबर है और x की वैल्यू -4 से 6 तक है, तो इसे इंटरवल फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू -4, 6 इंटरवल फॉर्म। ये बात बहुत बता चुका बच्चों। देखिए x -4 से बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल लगेगा, ये वाला आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये यहाँ माइनस लगा हुआ है बच्चों, क्या लगा है? माइनस, और 6 पर इक्वल टू लगा है तो 6 पर क्लोज इंटरवल लगेगा। x बिलोंग्स टू का मतलब है x -4 से लेके 6 तक बिलोंग करता है। अब कोई का इसकी लेंथ निकालिए बच्चों, तो लेंथ निकालने का ये तरीका है, वो मैंने उधर आपको था ही नहीं तो समझाया नहीं। लेंथ निकालने का ये तरीका है कि अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो ये -1 होता है, ये बच्चों -2 होता है, ये -3 होता है बच्चों, और ये -4, और ये 1 2 3 4 5 और ये बच्चों 6 होता है। तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो इसकी लेंथ हो गई, यहां से लेके, और बच्चों यहां पर माइनस से इन्फिनिटी होगा और ये इन्फिनिटी होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये लेंथ हो गई, यानी 6 इधर और 4 इधर, 10 हो गए। यानी स्केल पर मेजर करेंगे तो 10 यूनिट आएगा, बस इतना लिख दिया जाएगा। तो लेंथ निकालने का एक तरीका है, लेंथ निकालने के लिए आप 6 -4 कर दीजिए। 6 -4 ये 10 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 10। बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दीजिए विथ साइन -4, 10 आ गया। तो लेंथ कितनी हो गई बच्चों? 10 यूनिट हो गई। तो बच्चों आपको इंटरवल फॉर्म में जो हमारे करली ब्रैकेट में x सच दैट लिखा है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका
आ गया होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और -4 से 6 तक x जा रहा है तो x बिलोंग्स टू ये लिख दिया और लेंथ ये हो गई। और बच्चों फिर इसके बाद एक और देख लीजिए, चलिए आपको बता देते हैं। ये कहते हैं फोर्थ पार्ट में x such that x belongs to r और 3x4 ये हो गया। तो ये इंटरवल फॉर्म हो गई। आंसर लिख के लिख दिया करिए, आपको इंटरवल फॉर्म पूछी है, आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 3 से लेके 4 तक। 3 से लेके 4 तक का क्या मतलब है? देखिए इन्होंने कहा x सच दैट एक x ऐसा होना चाहिए जो रियल हो, लेकिन 3 और 4 के बीच हो। 3 और 4 के बीच सारी रियल वैल्यू आपको चाहिए, कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए, कोई भी सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। तो इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका 3,4, और यहां पर बच्चों क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया जाएगा। कैसा इंटरवल लगा दिया जाएगा? क्लोज का मतलब है 3 और 4 के बीच तो रहना ही है, और 3 और 4 भी काउंट करना है। 3 और 4 के बीच रहना है और साथ में 3 और 4 भी लेना है। तो ये बच्चों x बिलोंग्स टू हो गया, और ये इंटरवल फॉर्म हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? यही आंसर है बच्चों। और लेंथ हो जाएगी, बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दीजिए तो 1 हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और ये भी देख लीजिए, हम लोग अगर नंबर लाइन पर देखें तो 0 यहाँ होता है, 1 2 0 में जरूर लिखता हूं, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इन्फिनिटिव जरूर लिखा जाता है नंबर लाइन पर, और माइनस इन्फिनिटिव जरूर लिखा जाता है बच्चों। और 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी स्केल में? 1 यूनिट। अब सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर तो है नहीं, तो यहां से लेके बस यहां तक की डिस्टेंस, यानी ये लेंथ जो होगी 1 यूनिट होगी। देखिए ये 1 आ गया, ठीक है, बस इतना ही छोड़ दिया जाएगा। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर बच्चों 9th है, और इसमें कहा गया है 9th में कहा गया है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ये, और ये इंटरवल फॉर्म में लिखा है, और बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। उल्टा कर दीजिए बिल्कुल, x सच दैट, और ये लाइन बहुत जरूरी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल एंड x की वैल्यू -7 से लेके बच्चों कहां तक होगी? 0 तक। x की वैल्यू -7 से 0 तक होगी। देख लीजिए, अगर x की वैल्यू -7 से 0 तक होगी, उल्टा चलिए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये होता था तो ये लिखते थे, ये है तो इसका उल्टा लिखेंगे, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल जरूर लिख देंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एंड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एंड, और ये रियल, इसके बीच के सारे रियल नंबर लेने हैं -7 से 0 तक के, ठीक है। और अगर आपको ये दे रखा है थर्ड वाला पार्ट बच्चों, तो थर्ड वाले पार्ट में 6,12 दे रखा है, तो ये हो जाएगा x such that x belongs to real and x की वैल्यू बच्चों 6 से बड़ी है और 12 से छोटी है बच्चों। क्लियर? ये हो जाएगा, लेकिन 12 पर इक्वल टू लगेगा क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल लगा है। यहाँ x बिलोंग्स टू क्वेश्चन में नहीं रखा है, वो मैटर नहीं करता, ये माना ही जाएगा। इसको रीड एज x बिलोंग्स टू 7 to 0, -7 to 0, और इसको भी यही रीड करा जाएगा x बिलोंग्स टू 6,12, इधर ओपन इधर क्लोज इंटरवल बच्चों। तो ये फिर सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिख दिया x, ये x है और x की x रियल है और साथ में 6 और 12 के बीच है। 12 होना चाहिए और 6 नहीं होना चाहिए, और इनके बीच की वैल्यू तो काउंट हो रही है। 12 काउंट होगा, 6 काउंट नहीं होगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आई है तो जरूर लाइक करिए और बिना लाइक करे मत हटिएगा। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 10 बच्चों जल्द बता रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इतना काम करें और एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन करके देखें 1.4 में। और 1.4 में बच्चों कुछ क्वेश्चन जैसे 16th क्वेश्चन है 1.4 का, ये अभी आप मत करिएगा, और जितने हो जाए जैसे हो जाए जो भी समझ में आपको आता हो वो आप
कोशिश करिएगा करने की, लेकिन पहले बस वीडियो वाला मेरा काम करके रखिए। फिलहाल तो यही आपके लिए आज बहुत है। हो सकता है एक्सरसाइज में आपको एकदम से प्रॉब्लम आने लगे और आप सोचें वो तो बताया ही नहीं जो एक्सरसाइज में है। आपसे जो एक्सरसाइज के लग रहे हैं वो हो जाएंगे, वो कर लीजिए। जो लग रहा है नहीं होंगे वो छोड़ दीजिए बच्चों। वो नेक्स्ट वीडियो करने के बाद जो कुछ एग्जाम्पल है 10th और एग्जाम्पल बच्चों है और 7th, उसको समझने के बाद ही बात हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत गहराई से समझाने होंगे और एक पूरा इसका लंबा वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो फिर हम लोग 1.4 की तरफ बढ़ जाएंगे, पूरा कंप्लीट करने की तरफ। ठीक है, अभी आप वीडियो वाले काम को अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट करके समझ के रखिए। एकदम से सब समझा देने से सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया राइट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज इंटरवल। राइट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज इंटरवल। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। इसको किस फॉर्म में लिखना है? इंटरवल फॉर्म में। और यहां पर ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, और बच्चों ये कॉमा लगा हुआ है और इसे ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं एक x, ऐसा x की x रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल। बुक में देखिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ छोटा हो रहा है। x रियल नंबर है और x की वैल्यू -4 से 6 तक है, तो इसे इंटरवल फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू -4, 6। इंटरवल फॉर्म। ये बात बहुत बता चुका बच्चों। देखिए x -4 से बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल लगेगा, ये वाला आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये यहाँ माइनस लगा हुआ है बच्चों, क्या लगा है? माइनस। और 6 पर इक्वल टू लगा है तो 6 पर क्लोज इंटरवल लगेगा। x बिलोंग्स टू का मतलब है x -4 से लेके 6 तक बिलोंग करता है। अब कोई का इसकी लेंथ निकालिए बच्चों। तो लेंथ निकालने का ये तरीका है, वो मैंने उधर आपको था ही नहीं तो समझाया नहीं। लेंथ निकालने का ये तरीका है कि अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो ये -1 होता है, ये बच्चों -2 होता है, ये -3 होता है बच्चों, और ये -4, और ये 1 2 3 4 5 और ये बच्चों 6 होता है। तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो इसकी लेंथ हो गई। यहां से लेके और बच्चों यहां पर माइनस से इन्फिनिटी होगा और ये इन्फिनिटी होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये लेंथ हो गई, यानी 6 इधर और 4 इधर, 10 हो गए। यानी स्केल पर गुजर करेंगे तो 10 यूनिट आएगा, बस इतना लिख दिया जाएगा। तो लेंथ निकालने का एक तरीका है। लेंथ निकालने के लिए आप 6 -4 कर दीजिए। 6 -4 ये 10 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 10। बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दीजिए विथ साइन -4, 10 आ गया। तो लेंथ कितनी हो गई बच्चों? 10 यूनिट हो गई। तो बच्चों आपको इंटरवल फॉर्म में जो हमारे करली ब्रैकेट में x सच दैट लिखा है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका आ गया होगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और -4 से 6 तक x जा रहा है तो x बिलोंग्स टू ये लिख दिया और लेंथ ये हो गई। और बच्चों फिर इसके बाद एक और देख लीजिए, चलिए आपको बता देते हैं। ये कहते हैं 4th पार्ट में x such that x belongs to r और 3x4 ये हो गया। तो ये इंटरवल फॉर्म हो गई। आंसर लिख के लिख दिया करिए, आपको इंटरवल फॉर्म पूछी है, आंसर हो गया x belongs to 3 से लेके 4 तक। 3 से लेके 4 तक का क्या मतलब है? देखिए इन्होंने कहा x such that एक x ऐसा होना चाहिए जो रियल हो, लेकिन 3 और 4 के बीच हो। 3 और 4 के बीच सारी रियल वैल्यू आपको चाहिए, कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए, कोई भी सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। तो इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका 3, 4, और यहाँ पर बच्चों क्लोज इंटरवल लगा दिया जाएगा। कैसा इंटरवल लगा दिया जाएगा? क्लोज। क्लोज का मतलब है 3 और 4 के बीच तो रहना ही है, और 3 और 4 भी काउंट करना है। 3 और 4 के बीच रहना है और साथ में 3 और 4 भी लेना है। तो ये बच्चों x बिलोंग्स टू हो गया, और ये इंटरवल फॉर्म हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? यही आंसर है बच्चों। और लेंथ हो जाएगी बाद वाले में से पहला वाला
माइनस कर दीजिए तो 1 हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और ये भी देख लीजिए, हम लोग अगर नंबर लाइन पर देखें तो 0 यहाँ होता है, 1 2 0 में जरूर लिखता हूं, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इन्फिनिटिव जरूर लिखा जाता है नंबर लाइन पर, और माइनस इन्फिनिटिव जरूर लिखा जाता है बच्चों। और 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी स्केल में? 1 यूनिट। अब सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर तो है नहीं, तो यहां से लेके बस यहां तक की डिस्टेंस यानी ये लेंथ जो होगी 1 यूनिट होगी। देखिए ये 1 आ गया, ठीक है, बस इतना ही छोड़ दिया जाएगा। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर बच्चों 9th है, और इसमें कहा गया है 9th में कहा गया है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ये, और ये इंटरवल फॉर्म में लिखा है। और बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, उल्टा कर दीजिए बिल्कुल, x सच दैट। और ये लाइन बहुत जरूरी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल एंड x की वैल्यू -7 से लेके बच्चों कहां तक होगी? 0 तक। x की वैल्यू -7 से 0 तक होगी। देख लीजिए, अगर x की वैल्यू -7 से 0 तक होगी, उल्टा चलिए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये होता था तो ये लिखते थे, ये है तो इसका उल्टा लिखेंगे, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल जरूर लिख देंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एंड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एंड, और ये रियल, इसके बीच के सारे रियल नंबर लेने हैं -7 से 0 तक के, ठीक है। और अगर आपको ये दे रखा है थर्ड वाला पार्ट बच्चों, तो थर्ड वाले पार्ट में 6,12 दे रखा है, तो ये हो जाएगा x such that x belongs to real and x की वैल्यू बच्चों 6 से बड़ी है और 12 से छोटी है बच्चों, क्लियर? ये हो जाएगा, लेकिन 12 पर इक्वल टू लगेगा क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल लगा है। यहाँ x बिलोंग्स टू क्वेश्चन में नहीं रखा है, वो मैटर नहीं करता, ये माना ही जाएगा। इसको रीड एज x बिलोंग्स टू -7 to 0, और इसको भी यही रीड करा जाएगा, x बिलोंग्स टू 6,12, इधर ओपन इधर क्लोज इंटरवल बच्चों। तो ये फिर सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये x है और x की x रियल है, और साथ में 6 और 12 के बीच है। 12 होना चाहिए और 6 नहीं होना चाहिए, और इनके बीच की वैल्यू तो काउंट हो रही है, 12 काउंट होगा, 6 काउंट नहीं होगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आई है तो जरूर लाइक करिए, और बिना लाइक करे मत हटिएगा। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 10 बच्चों जल्द बता रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इतना काम करें और एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन करके देखें 1.4 में। और 1.4 में बच्चों कुछ क्वेश्चन, जैसे 16th क्वेश्चन है 1.4 का, ये अभी आप मत करिएगा, और जितने हो जाएं जैसे हो जाएं, जो भी समझ में आपको आता हो वो आप कोशिश करिएगा करने की। लेकिन पहले बस वीडियो वाला मेरा काम करके रखिए फिलहाल, तो यही आपके लिए आज बहुत है। हो सकता है एक्सरसाइज में आपको एकदम से प्रॉब्लम आने लगे और आप सोचें वो तो बताया ही नहीं जो एक्सरसाइज में है। आपसे जो एक्सरसाइज के लग रहे हैं वो हो जाएंगे, वो कर लीजिए, जो लग रहा है नहीं होंगे वो छोड़ दीजिए बच्चों। वो नेक्स्ट वीडियो करने के बाद जो एग्जाम्पल है 10th और एग्जाम्पल बच्चों है और 7th, उसको समझने के बाद ही बात हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत गहराई से समझाने होंगे और एक पूरा इसका लंबा वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो फिर हम लोग 1.4 की तरफ बढ़ जाएंगे, पूरा कंप्लीट करने की तरफ, ठीक है। अभी आप वीडियो वाले काम को अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट करके समझ के रखिए। एकदम से सब समझा देने से सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।